पिछले कुछ सालों में टाटा ग्रुप ने बहुत सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स क्रिएट किए हैं, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इनके शेयर्स बहुत अट्रैक्टिव बन गए हैं। ऐसी ही एक कंपनी है टाटा ग्रुप का रिटेल पावर हाउस ट्रेंट लिमिटेड। 2020 के एंड में ट्रेंट का स्टॉक 687 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। अक्टूबर 24 तक ये ऑल टाइम हाई 8,345 रुपीज तक पहुंच गया, मतलब 12 टाइम्स का जबरदस्त इंक्रीज। लेकिन तब से 35% के फॉल ने इन्वेस्टर्स को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आगे क्या होगा। क्या ये सिर्फ टेम्पररी करेक्शन है या कोई बड़ी प्रॉब्लम का इंडिकेशन है? आज के वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि स्टॉक क्यों गिर रहा है और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। ट्रेंट लिमिटेड टाटा ग्रुप की एक सब्सिडरी है। ये टाटा ग्रुप की एक अम्ब्रेला कंपनी है जो इंडिया में वेरियस रिटेल बिजनेसेस को मैनेज करती है। इसमें शामिल है वेस्ट साइड जो कि एक मेजर फैशन रिटेलर है, ज़ूडियो जो वैल्यू फोकस फैशन चेन है और स्टार बाजार जो फूड ग्रोसरी और डेली एसेंशियल सेगमेंट में काम करती है। दिसंबर क्वार्टर यानी कि Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट्स में ट्रेंट लिमिटेड ने 4,657 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो ऑलमोस्ट 34% का ग्रोथ दिखाता है, लेकिन Q2 की 40% ग्रोथ से कम है। इसी वजह से स्टॉक में करेक्शन शुरू हुआ। लेकिन क्या सिर्फ कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ी सी स्लो ग्रोथ इन्वेस्टर्स को इतना परेशान कर सकती है? चलिए समझते हैं और डिटेल में। ट्रेंट के स्टॉक प्राइस में रीसेंट डिक्लाइन के कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इनमें शामिल है एक्सपेक्टेड से कम रिजल्ट्स, हाई वैल्यूएशंस और भी बहुत कुछ। एक एक करके इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहला और इमीडिएट ट्रिगर था दिसंबर क्वार्टर, दैट इज Q3 ऑफ फाइनेंशियल 25 का परफॉर्मेंस, जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस से कम रहा। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में ट्रेंट लिमिटेड ने जो रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया वो लगातार दूसरी बार मार्केट एक्सपेक्टेशंस से नीचे रहा। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट्स के बीच के इस डिफरेंस ने इन्वेस्टर्स के रिएक्शंस को नेगेटिव कर दिया। ट्रेंट लिमिटेड का रेवेन्यू Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 में नियरली 34% बढ़ा, लेकिन ये पिछले Q2 की 40% ग्रोथ से कम था। ग्रोथ में ये डिक्लाइन उन इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी टेंशन बन गई जो कंपनी को एक्सपोनेंशियल पेस से ग्रो होते देखने को आदी हो गए थे। मोरोवर ट्रेंट पिछले कई क्वार्टर से 50% से ज्यादा की ग्रोथ दिखा रहा है, पर पिछले 2 क्वार्टर्स में ये ग्रोथ 50% से नीचे की रही, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और भी कम हो गया। ये ट्रेंड सिर्फ कंसोलिडेटेड लेवल पे ही नहीं, स्टैंडअलोन रेवेन्यू ग्रोथ में भी दिखा। स्टॉक प्राइस डिक्लाइन का दूसरा रीजन है पर स्टोर रेवेन्यू में स्लो डाउन। ये डिक्लाइन पिछले 2 क्वार्टर से दिखाई दे रहा है, दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसका मतलब है कि कंपनी ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ा रही है, लेकिन इंडिविजुअल स्टोर्स की परफॉर्मेंस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया। इस टेबल को देखिए, अगर आप पर स्टोर रेवेन्यू का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो ये स्लोली स्लाइड कर रहा है। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में नियरली 22% ग्रोथ से पर स्टोर रेवेन्यू Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 11.83% ग्रोथ पे आ गया और अब Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 7.08% ग्रोथ पर है। ये स्टॉक प्राइस मूवमेंट में भी रिफ्लेक्ट होता है। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट्स के तुरंत बाद स्टॉक 8% से ज्यादा गिर गया। Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में भी ऐसा ही हुआ, जहां रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक 6.5% से गिर गया, जो दिखाता है अर्निंग्स रिपोर्ट का सीधा साधा इंपैक्ट स्टॉक प्राइस पे दिखता है। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंपटीशन में इंक्रीज होना। 1 फरवरी को रिलायंस रिटेल ने शीन इंडिया ऐप लॉन्च किया है, जिससे ट्रेंट के लिए एक नई अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है। शीन चाइनीज ऑनलाइन फास्ट फैशन ऐप का इंडियन मार्केट में 5 साल बाद रिटर्न ऑनलाइन फास्ट फैशन रिटेल सेक्टर में कंपटीशन को और भी टफ बना सकता है। इस इंक्रीज्ड कंपटीशन ने इन्वेस्टर्स को ट्रेंट के मार्केट शेयर और रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट्स के बारे में नर्वस कर दिया, जिससे स्टॉक में सेल ऑफ हुआ। टेबल से देख सकते हैं कि प्राइसिंग के पैमाने पे शीन डायरेक्टली ज़ूडियो से compete करता है, फिर चाहे वो जीन्स हो, जॉगर्स हो, शर्ट्स हो या टी शर्ट्स हो, मेन या विमेन, दोनों के लिए कंपटीशन काफी इंटेंस है, क्योंकि दोनों ब्रांड्स फास्ट फैशन मार्केट में बजट फ्रेंडली ऑप्शंस देने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से स्टॉक की हाई वैल्यूएशन भी इन्वेस्टर्स के लिए टेंशन का सबब है, स्पेशली जब कंपनी को
कंपेटिटिव प्रेशर फेस करना पड़ सकता है। फरवरी 25 तक ट्रेंट लिमिटेड का पी रेशियो 125 टाइम्स था, जबकि 3 ईयर मीडियन पीई 177 टाइम्स था। पिछले 2 क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस की वजह से वैल्यूएशन थोड़ी कम हुई है, लेकिन इन्वेस्टर्स को इस मेट्रिक पे नजर रखनी चाहिए। हालांकि स्लो ग्रोथ मोमेंटम और हाई वैल्यूएशन जैसे फैक्टर्स ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट को अफेक्ट किया, जिससे स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 35% नीचे आ गया। ट्रेंट का सेल्स परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड अभी भी है और कस्टमर्स उनके स्टोर्स पे आ रहे हैं। कंपनी ने सिग्निफिकेंट ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ 34% दिखाया है और नेट प्रॉफिट भी 497 करोड़ रुपीस तक 34% इंक्रीज के साथ पहुंच गया है। ये स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस दिखाता है कि रीसेंट स्लो डाउन के बावजूद कंपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। और भी ट्रेंट ने इंप्रेसिव क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाया है, 12% रेवेन्यू इंक्रीज और 48% नेट प्रॉफिट इंक्रीज के साथ। ये अपने कंपेटिटर्स जैसे कि वी मार्ट रिटेल लिमिटेड से बेटर है। कंपनी एक्टिवली अपने स्टोर नेटवर्क को भी एक्सपैंड कर रही है, जो ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर रहा है। मोस्ट रीसेंट क्वार्टर में ट्रेंट ने 58 न्यू ज़ूडियो स्टोर्स और 12 वेस्ट साइड स्टोर्स ऐड किए स्टोर कंसोलिडेशंस के बाद। स्टोर कंसोलिडेशन यानी कि कंपनी ने अपनी स्मॉल अंडर परफॉर्मिंग स्टोर्स क्लोज करके नए बड़े स्टोर्स ओपन किए हैं। इसमें अंडर परफॉर्मिंग स्टोर्स बंद करना, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए स्टोर्स का साइज चेंज करना या प्रॉफिटेबल लोकेशंस को ऑप्टिमाइज करके स्ट्रॉन्ग बनाना शामिल है। ये स्ट्रैटेजी ट्रेंट लिमिटेड को प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने, कॉस्ट कम करने और वेस्ट साइड, ज़ूडियो और स्टार बाजार जैसे ब्रांड्स में सस्टेनेबल ग्रोथ इंश्योर करने में हेल्प करती है। कंपनी का टोटल स्टोर पोर्टफोलियो अब 900 का मार्क क्रॉस कर चुका है, जो अग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजी को रिफ्लेक्ट करता है। क्लोथिंग ब्रांड्स के अलावा ट्रेंट का फूड एंड ग्रोसरी बिजनेस स्टार बाजार भी सब्सटैंशियल ग्रोथ दिखा रहा है, 25% रेवेन्यू इंक्रीज के साथ 10% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के सपोर्ट से। ये दिखाता है कि ट्रेंट मल्टीपल सेगमेंट्स में रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर रहा है। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात ये भी है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई एनालिस्ट ने दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद स्टॉक का प्राइस टारगेट 14% से 16% तक कट कर दिया है। इन सभी फैक्टर्स के बावजूद ट्रेंट स्टोर एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन की मदद से अपने पीयर्स के कंपैरिजन में काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ट्रेंट के शेयर्स अभी भी 1 साल पहले से 30% ज्यादा प्राइस पर हैं। इसलिए कंपनी के शॉर्ट टर्म चैलेंजेस और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल दोनों को ध्यान में रखिए स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। अगर आप ट्रेंट के इन्वेस्टर हैं तो कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.